Hello everyone. Today we are going to discuss a lecture on very important topics, that is surface tension and capillarity. So let's start with the lecture. Well, first is that what is surface tension? It is the property of a liquid at rest by virtue of which the free surface of liquid behaves like a stretched membrane. कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड की जिसकी वजह से जो फ्री सरफेस होता है, फ्री सरफेस कौन सा होता है, जो टॉप जो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में होता है उसको हम कहते हैं फ्री सरफेस। वो जो टॉप लेयर या फ्री सरफेस है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। एक स्ट्रेच्ड लेयर होती है वाटर की टॉप लेयर टॉप पे, और आप देख सकते हैं पिक्चर में भी स्विमर के ऊपर से देखो कैसे एक मेम्ब्रेन है, एक लेयर है जो बिल्कुल स्ट्रेच्ड है। और ये क्यों है इसके बारे में आगे अभी हम पढ़ते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि एक कोई भी वाटर मॉलिक्यूल होगा ना, वो वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सेम मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको मैं कहता हूं कोहेजन। या और वो किन की वजह से कह सकते हैं हम, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से उनमें कोहेजन होती है। अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें जो मॉलिक्यूल है वो हर तरफ से, ऊपर से भी, साइड से भी, नीचे से भी इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है या अट्रैक्ट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ अदर सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वो बैलेंस्ड है। उसी तरीके में जो एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जो मॉलिक्यूल है वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब हर तरफ में इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, क्योंकि हर और सारी साइड पे उसके क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। बट जो सेंटर में मुझे वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है जो टॉप लेयर के अंदर है, जो टॉप लेयर में प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल, वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है जो नीचे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। बट ऊपर क्या है, ऊपर तो एयर है, तो वहां पे तो वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं है। इसी वजह से जो ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो नहीं होंगी, एंड दैट इज व्हाई द रिजल्टेंट फोर्स that will be acting on the water molecule is in downward direction। जैसे आप देख भी पा रहे हैं, जिसको मैंने F लिख के रेड में बताया है। तो अब नीचे में पढ़ लेते हैं, the molecules of water which are present below the free surface experiences forces from all directions and are balanced। Next point, but the molecules which are present on the free surface experiences resultant downward force which results in stretched membrane on the top surface of water। Now what are the different examples we can take from surface tension? Like first is falling raindrop। आपने कभी देखा होगा जो रेन ड्रॉपलेट होता है वो गोल से तरीके में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो वो शायद फ्लैट होता, वो जो वाटर ड्रॉपलेट है या वाटर जो आ रहा है ऊपर से ड्रॉप्स की फॉर्म में। अब वो राउंडेड शेप में इसी वजह से है बिकॉज इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड, द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट आर गेटिंग अट्रैक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर, और वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन साइड में उनके बनी हुई है जिसकी वजह से जो उनकी शेप रहती है दैट इज राउंडेड। सेकेंड एग्जाम्पल इज इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ वाटर। जो इंसेक्ट्स हैं वो भी वाटर मॉलिक्यूल वो भी फ्री सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर वॉक कर सकते हैं बिना कोई डूबे, क्योंकि अगर वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन नहीं होती है, स्ट्रेच्ड लेयर नहीं होती, दे वुड हैव नॉट बीन एबल टू वॉक फ्रीली ऑन दैट। बट वॉक कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है वहां पे स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है टॉप लेयर में। थर्ड इज कंटेनर इज फिल्ड स्लाइटली मोर देन इट्स कैपेसिटी। आपने कभी देखा होगा कि पानी को अगर थोड़ा सा और जहां तक, अगर कोई ग्लास है पानी का, वो पानी ग्लास को हमने टॉप तक भर दिया, उसके बाद भी थोड़ा और ऐड कर दे पानी तो भी वो गिरता नहीं है, वो स्पिल नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की वजह से। These are some of the examples regarding surface tension. Next is what is cohesion and adhesion.
कोहेजन की बात करते हैं पहले, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय मींस ऑफ विच लिक्विड मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड रिमेन अ कॉन्टिन्यूस मास। मींस कि कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल है वो दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों एक टाइप के ही हैं। जैसे पानी का मॉलिक्यूल, जैसे सभी हमने सरफेस टेंशन में पढ़ा, वो सरफेस टेंशन एक वाटर मॉलिक्यूल में और दूसरा भी वाटर मॉलिक्यूल है, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसी तरीके से क्योंकि वो सेम मॉलिक्यूल्स के हो गए, इसी वजह से जो भी डिफरेंट चाहे वो ऑयल हो या हनी हो, व्हाटएवर लिक्विड, वो अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो उसकी प्रॉपर्टी को मैं क्या कहूंगा, कोहेजन कहूंगा। बट वहीं जो मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि अगर पानी का गिलास में मैंने पानी डाला तो जो गिलास है, जो उसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे या उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किनके साथ होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ होगी। सो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, उस प्रॉपर्टी को मैं क्या कहता हूं, एडहेजन कहता हूं। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज कैपिलैरिटी। वेल, इट इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड सरफेस in a small tube relative to the adjacent general level of liquid। कोई भी ऐसा फिनोमेना जिसकी वजह से राइज हो रहा है पानी या ड्रॉप हो रहा है किसी भी एक स्मॉल ट्यूब में, विद रिस्पेक्ट टू, जैसे हमने कोई कंटेनर लिया, उसमें हमने कोई ट्यूब डाल दी, तो वो ट्यूब में पानी राइज कर जाएगा या फॉल कर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द, इसके साथ विद रिस्पेक्ट टू इट्स एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ लिक्विड। अगर राइज किया लिक्विड सरफेस तो मैं कहूंगा उसको कैपिलरी राइज कहूंगा, और अगर उसमें लिक्विड सरफेस फॉल कर गया तो आई विल से इट विल बी नोन एज कैपिलरी डिप्रेशन। जैसे आप इस एग्जांपल में या इस पिक्चर में देख भी सकते हैं, कंटेनर है, कंटेनर में मैंने ट्यूब डाली। अब फर्स्ट वाले केस में अगर आप देखें तो राइज हो गया पानी विद रिस्पेक्ट टू इट्स एडजेसेंट लेवल ऑफ वाटर, और कितना राइज किया, स्मॉल एच राइज किया। और ये कब करेगा, इसको मैं कहूंगा कैपिलरी राइज। और ये कब करेगा, जब फोर्सेस ऑफ एडहेजन इज ग्रेटर देन कोहेजन। इसी वजह से अगर एडहेजन फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगी, एडहेजन ज्यादा होगी कोहेजन से, तब पानी क्या होगा, राइज करेगा। और अगर सेकंड केस देखिए, उसमें कैपिलरी डिप्रेशन हो रहा है, वो कब होगा, जब एडहेजन कम होगी, मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विल बी लेस देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, जिसको मैं कोहेजन कहता हूं। मतलब एडहेजन इज लेस देन कोहेजन होगा, तब लिक्विड्स का जो लेवल है वो फॉल करेगा। अब आप देख सकते हैं यहां पे जो थीटा है वो क्या है, दैट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड द ग्लास ट्यूब। अगर टू मेन कंडीशन इसमें याद रखने वाली हैं। फर्स्ट इज इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज थीटा, इफ इट इज लेस देन 90 डिग्री, इट मींस राइज हो रहा है पानी का, लिक्विड का। और वहीं पे अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो वहां पे क्या होगा, डिप्रेशन होगा। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा तो फॉल कर रहा है, और वहीं पे राइज करेगा तो उसको मैं क्या कहूंगा, राइज कर रहा है तो एंगल वहां पे क्या है, एक्यूट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।